आइए देश रोजाना के श्रोताओंगण और जो आप दृश्य के रूप में हमें देख रहे हैं, हमारी आज एक छोटा सा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो हमने नवरात्रे और आज की ईद के इस मौके पर रखा था, अपनी चरम सीमा पर जाने को है। हमने इसके 2 पड़ाव रखे। आपने एक पड़ाव पूरा देखा जिसमें कवित्रियाँ भी और शायरा भी मौजूद थी, एक बहुत सुंदर मार्मिक रचनाएं भी थी, तो वहाँ पर कहीं कहीं छिटकारे मारता हुआ श्रृंगार रस भी था। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। मैं आपका एक बार इनका तारुफ, इनका परिचय करा देती हूँ। मेरी बगल में तो आप जानते ही होंगे, देश रोजाना की तरफ से ये भूमिका जी हैं, जिन्होंने हमको बड़े प्यार से आमंत्रित किया था। आज हम इनको भी सुनेंगे। ये हमको ही सुनती रहती हैं, आज इनकी भी हम टांग खिंचाई करेंगे, सुनेंगे। और बगल और उनके पास में बैठी हैं चंचल वशिष्ठ साहिबा जी, आपका स्वागत है। और उनके पास जो बैठी हैं खूबसूरत अलग अंदाज में नज़र आ रही हैं, सूफी अंदाज में नज़र आ रही हैं, रचना निर्मल साहिबा, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और फिर उनके साथ में जो बैठी हैं पुनीता सिंह जी दिल्ली से। और इस प्रोग्राम की एक खास बात ये भी है, मैं जो बता दूं, जो बताई नहीं गई है, कि ये सारी मातृशक्तियां शिक्षिका हैं, शिक्षा विभाग में शिक्षिकाएं हैं, और कोई लेक्चरर है, कोई प्रवक्ता है, कोई प्रोफेसर है, तमाम यहाँ पर जितनी है। तो आप बता दीजिए फिर कैसे समाज जो है कुरीतियों की तरफ जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी औरतों पर होती है, ख़वातीनों पर होती है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी। अगर औरत कहीं पर भी खड़ी हो जाए, उसकी नज़रों के सामने से जो गुजर जाए, या तो वो सुधरा हुआ नज़र आता है या उसका तमाम किस्सा हो जाता है। तो ये समाज को एक जो नई सीख मिलती है, ये नारियों से मिलती है। और नारी अगर समाज का नेतृत्व करती हैं तो किसी में दम नहीं है कि कोई नेता या अभिनेता उसको बिगाड़ के चला जाए। कि जो क्या बात है, देखिए हमारा निरंतर हौसला अफजाई करती रहती है ये भूमिका जी। क्यों ना अब इनको ही क्यों ना सुनाया जाए, क्यों सुना जाए। और मैं इनको एक शेर से बुलाना चाहती हूँ कि मैं जब सस्ती संवरती हूँ तुम्हारा नाम ले लेकर। अच्छा, क्या कहते हैं? मैं जब सस्ती संवरती हूँ तुम्हारा नाम ले लेकर, मेरी अल्लड़ अदाओं को ये दर्पण भाप जाता है। क्योंकि जब से मैं आई, कभी इसका झुमका गिर रहा है, कभी घुंघरू की तरफ भागती है, कभी डपली की तरफ भागती। इसके हाथों में देखिए ये डपली भी नजर आ रही होगी। तो मैं जब सस्ती संवरती हूँ तुम्हारा नाम ले लेकर, मेरी अल्लड़ अदाओं को ये दर्पण भाप जाता है। और एक शेर अभी बैठी हुई सोच रही थी, कुछ मन की कुछ मसला तो नहीं है, ईद का मौका है तो मैंने बोल दिया। तो प्यार में हम दूरियों का तुमसे क्या करते गिला, प्यार में हम दूरियों का तुमसे क्या करते गिला, बस तुम्हारा नाम होठों पर रखा और सो गए। बस तुम्हारा नाम होठों पर रखा और सो गए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भूमिका जी का, वो काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। हाँ, डफली आप ले लीजिए पार्ट होगा तो जी। नहीं, डफली में से आवश्यकता तो नहीं है। शुक्रिया, क्या स्वागत किया मैम आपने मेरा, सही दिल से शुक्रिया। और वाकई में मतलब मुझे लगता है कि श्रृंगार के बिना स्त्री तो अधूरे है, पुरुष का पता नहीं। ये तो है, हिसाब से श्रृंगार पनपता है, उम्र के हिसाब से वियोग भी आ जाता है। बिल्कुल। और जब छोटी उम्र में जिसने वियोग देखा हो तो वो ज्यादा फील कर पाता है, मुझे लगता है। तो कुछ कहना चाहूंगी श्रृंगार पर ही। जी, स्वागत है जी, थैंक यू। पहली रचना लिखी थी मैंने किसी को याद करते हुए, किसी को याद करते हुए। प्यार में हम दूरियों का तुमसे क्या करते बस तुम्हारा नाम होठों पर रखा और सो। क्या करे, कमबख्त नींद भी तो नहीं आती। जो नाम होठों पर रखे तो कमबख्त नींद भी नहीं आती। शर्मा जी के अशार का अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो मैं लिखती हूँ कि आज मौसम बेईमान हुआ है। अच्छा। आज मौसम बेईमान हुआ है, काली घटाओं से आसमां फिर गुलजार हुआ है। वाह, तुम आज तो बेईमान नहीं हो। मैं तो बहुत ज्यादा बेईमान हूँ। ठंडी ठंडी पवनों का बहना शुरू हुआ है। मेरी कल्पनाओं को देखिए जरा, मैं क्या चाह रही हूँ, मतलब जी, कि आज मौसम बेईमान हुआ है, काली घटाओं से आसमां फिर गुलजार हुआ है, ठंडी ठंडी पवनों का बहना शुरू हुआ है, मानो प्रकृति के द्वारा ही श्रृंगार हुआ है। आज मौसम बेईमान हुआ है। अच्छा। पत्ता पत्ता भीग के सराबोर हुआ है। पत्ता भीग के सराबोर हो गया। और कलियों पे यौवन इब्तिदार हुआ है। लगता है
कि लगता है कि आज किसी का इश्क परवान चढ़ा है। आज लगता है कि आज किसी से प्यार भी हुआ। आज नहीं हुआ, पहले हो चुका है। धरती को भिगाकर आसमां में भी जश्न हुआ है। पहन बारिश की बूंदों का चोला, धरती का कोना कोना भीगा है। वाह वाह सावन की झड़ी तो नहीं, बस आज बेमौसम ही ये मौसम बेईमान हुआ है। बेमौसम ही ये मौसम बेईमान हुआ है। गुलमर्ग से भी ज्यादा हंसी आज मेरा शहर हुआ है। साल की पहली बारिश में मुझे मेरे प्रियतम का दीदार हुआ है। लगता है कि उन्हें भी हमसे इश्क बेइंतहा हुआ है। लगता है कि उन्हें भी इश्क हमसे बेइंतहा हुआ है। जो हमें अपने शहर में वादियों का एहसास हुआ है। आज मौसम बेईमान हुआ है। आज फिर मेरे अंदर का कवि प्रखर हुआ है। इस हंसी मौसम में गौर फरमाइएगा, खासकर आप, इस हंसी मौसम में मेरे दिल का भी कत्ल हुआ है। बरसों से अधूरे ख्वाब के पूरे होने का वक्त हुआ है। आज मेरे सनम से जी भर के मेरा दीदार हुआ है। आज मौसम बेईमान हुआ है। तो मैं झुमका बार बार गिरे जा रहा है। झुमके पे लिखूंगी, बिल्कुल। वैसे मैं कहूँ ना, नहीं ठीक होगा किसी चारागर से, चारागर इलाज करने वाला डॉक्टर, नहीं ठीक होगा किसी चारागर से, यकीनन मुझे गम जो तूने दिया। आहा, और इश्क के गम की तो कोई दवाई भी नहीं बनी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इस गम की तो कोई दवाई भी नहीं, बस दीदार ही काफी है। वाह वाह वाह। एक और कहीं तो सुनाऊं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। पक्का? ये वैसे मैं डीप लाइन लिखती हूँ, लेकिन ये मैंने फंकी लिखी थोड़ी। लाइन डीप है लेकिन तुम डीप नहीं हो। मैं बिल्कुल भी डीप नहीं हूँ। तो मैंने यूं ही लिख दिया, मतलब मैंने देखा कि अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा, मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरे लिए टाइम नहीं है आखिर। तो मैंने लिखा कि हाँ, तो जब कोई खबर ही नहीं है तुम्हारे आने की, तो सोचा नींद ही पूरी कर लूं और आदत डालूं सुबह जल्दी जागने की। और क्या, जब खबर ही नहीं है तुम्हारे आने की, तो सोचा नींद ही पूरी कर लूं और आदत डालूं सुबह जल्दी जागने की। देर रात तक तुम अपने कामों में बिजी रहते हो, कि देर रात तक तुम अपने कामों में बिजी रहते हो। मेरे हिस्से का टाइम भी तुम उसे देते हो, काम को और किसी को नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है, देखिए, गुस्ताखी करके भी तुम माफी मांग लेते हो। मेरा दिल पिघल जाता है। गुस्ताखी करके भी तुम माफी मांग लेते हो। बड़ी ही चालाकी से बाद में मुझे मना भी लेते हो। तुम्हारे लिए अब आदत हो गई है घर वालों से डांट खाने की। चैन ही नहीं आता जब तक सारी बातें ना कर ले तुमसे जमाने की। हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो, फिर पूरा दिन इंतजार करवाते हो। क्या ये एहसान है तुम्हारा जो हमसे बात करने पर इतना इतराते हो? क्या करें, आदत हो गई है तुमसे अब ढेरों बातें करने की। बहुत अच्छे। तुम्हारे इस एहसान तले दबने की, अपनी प्यारी सी स्माइल का इमोजी जब तुम भेजते हो, सच कहूँ तो मेरी पूरी थकन मिटा देते हो। कहीं बुरा ना लग जाए मुझको, इसीलिए टाइपिंग से पहले इतना सोचते हो। जरा ये तो बताओ, मेरे लिए इतनी दीवानगी कहाँ से लाते हो? अच्छा है। आदत हो गई है तुम्हारे उन रिपीटेड सवालों का जवाब देने की, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने की, तुम्हारी ना में ना कहने की। आदत हो गई है तुमसे बात करने की, आदत हो गई। क्या कहने? लगता है महबूब भी याद कर रहा है। झुमके को भी खुमारी चढ़ी। झुमका गिरा रे, कोई उठाने आए और पहना जाए। जी शुक्रिया, शुक्रिया। एक मुद्दत से अधूरी जो पड़ी है मेरी, उस कहानी ने काते कोई आगाज मुझे। और झूठ भी सच सा लगे, सच भी लगे झूठा सा।
ऐसा कोई आता ही नहीं अंदाज मुझे। तो इजहार यहाँ पे किया है इश्क का, तो देख लीजिए एक अधूरी सी मुद्दत से पड़ी है जो मेरी उस कहानी ने कहा दे कोई आगाज मुझे, और झूठ भी सच सा लगे सच भी लगे झूठा सा, ऐसा कोई आता ही नहीं अंदाज मुझे। बेबाक होकर जिसने इश्क का इजहार कर लिया उसके आगे कोई कायनात नहीं टिक सकती। बिल्कुल। तो मोहब्बत और इश्क अपने आप में ये मुकम्मल तभी होते हैं जब इंसान शिद्दत से निभाता है और शिद्दत से करता है, और महबूब की बेवफाई में भी उसे कायनात नज़र आती है, एक सच्चाई नज़र आती है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। देश रोजाना के टीवी चैनल के माध्यम से हमने जो आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा था, कवित्रियाँ, शायराँ और भूमिका ने जो भूमिका बांधी है, गजब की भूमिका बांधी है। भूमिका बांधते बांधते वो बात अलग है कि झुमका बार बार गिर रहा है। तो फिर हम चलते हैं नवरात्रों की तरफ। नवरात्रों की बहार आई हुई है, चारों तरफ ईद की खुमारी है, और कहीं कहीं तो बिखरे हुए छिटके हुए रंग हैं, आपस में गले मिलते हुए रंग है। क्योंकि भूमिका जब घर से चली होंगी आज तो बहुत लोगों को गले मिलते देखा होगा, तो इनकी भी इसमें गलती नहीं है कि किसी को गले मिलते देखें तो अरमान तो रोमांचित हो ही जाते हैं। तो आइए चंचल साहिबा के लिए मैं चंचल विशिष्ट साहिबा से मैं आपका परिचय करा दूँ। ये भी एक शिक्षिका हैं और बहुत अच्छा संजीदा लिखती हैं। सादगी इनकी कविताओं में रचना आपको देखने को मिलेगी। इन मिसरों से मैं उनको आगाज़ कर बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना। भूमिका के लिए वैसे ये काम के हो सकते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, और खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, तुम ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम ही हो, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चंचल साहिबा का काव्य पाठ के लिए।